सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। तेरी दुआ वाकई कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए मैं गया था वो क्या होना था, मुझ पर तो सारे ही दरवाजे बंद हुए। अम्मा आज तो सिकंदर ने जिसके लिए दिल का दरवाजा खोला था उसने भी बंद कर दिया। जाने से पहले इतना तो बता दे, वो कौन कमबख्त है जिसने तेरे लिए दरवाजे बंद किए? चल रहने दे। बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ। और इजाज बाहर बैठा है, कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे मंगवा लूंगी। हेलो, हाँ शामी पुत्र, आहो इत्थे ही है, बैठा है। पता नहीं की हो गया उसे, तू जानता है? वो बता दे क्या हुआ है उसे। झूठ ना बोली मुझसे, सच सच बोल, क्या हुआ उसे? उस्ताद का चेला, कुछ बताना ना पड़े, डर के भाग गया है। हेलो हेलो महविश, तुम पहुंच गई खैरियत से? शुक्र है, आज वो रास्ते में तो नहीं खड़ा था। अब तुमसे बात हुई है तो कुछ सुख का सांस आया। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और वापस ध्यान से आना। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। ओके। आपने मुझे बुलाया, आपको दोबारा देखा। एक्सक्यूज मी, इतना लेट क्यों आई आप? तो तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया था। तो आप तैयार होकर आई हैं? क्यों, मैं तैयार नहीं लग रही आपको? वैसे भी बड़े बड़े मेरी खूबसूरती से जल जाते हैं। खैर, आपको अरसलान साहब ने सिलेक्ट कर लिया तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। चले मिलवाती हूँ आपको उनसे। चले आओ। ये ले, आ गया वो शाहकार जिसका आपको इंतजार था। ये कौन है? क्या मतलब? वही लड़की है जिसका आप कल से 10 बार पूछ चुके हैं। मैं जर्नीश हूँ, आपकी फेसबुक फ्रेंड। आपकी हर पोस्ट पे तो हार्ट भेजती हूँ, पहचाना मुझे? मैं जानती थी सर, आप ही वो जौहरी हैं जो मुझ जैसे हीरो को पहली नजर में पहचान लेंगे। सर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। आपने जो भरोसा किया है ना मुझ पर, मैं उस पर 100% पूरा उतरूंगी और आपकी एजेंसी का नाम रोशन करूंगी। बताएं कब है शूट? शूट? कैसा शूट? एड, ड्रामा, फिल्म, जो भी हो, मैं सब कर सकती हूँ। आप देखिएगा कि जब स्क्रीन पर मैं रहूंगी तो सारी दुनिया रोएगी। मैं तो छोटी छोटी बात पर ऐसा रोती हूँ कि मत ही पूछिए। हम पूछ भी खबर रहे हैं, तुम खुद ही सब बताए जा रही हो। आपके साथ उस दिन एक और लड़की भी थी, वो क्या करती? कौन? वो, उसको तो मैं एमी अपने साथ ले आई थी जबरदस्ती। आज उसे अपने साथ नहीं लेकर आऊं?
मुझे पता था आज मेरा शूट है और शूट में देर सवेर तो हो ही जाती है, उसे रात देर तक बाहर रहने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए मैं आज अकेली आ गई। वैसे आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक्टर तो मैं हूँ ना। एक्टर तो आप हैं, लेकिन मैं आपके उस फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। आप ऐसा करें, कल उसे अपने साथ लेकर आइएगा। चले मैं उसको ले आऊंगी, मगर आप आज तो मेरा शूट करें ना। हम कल ही आपका शूट कर लेंगे, मगर शर्त ये है कि आप कल उसे अपने साथ लेकर आएंगे। ये क्या बात हुई? मैं आज इतना तैयार होकर आई थी। कल आप तैयार होकर मत आइएगा, हम कल आपका खुद मेकअप करेंगे, लेकिन उसे अपने साथ लेकर आइएगा। मगर सर मैं तो घर बताकर आई थी कि मैं शूट पर जा रही हूँ, अब ऐसे वापस जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी? प्लीज थोड़ा सा शूट कर लेना मेरा। अच्छा ठीक है जोया, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और इनका फोटो शूट करवाओ, मगर कल आप अपनी फ्रेंड को जरूर लेकर आएंगे। ओके ओके, चलिए मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं स्टार बनकर भी आपको नहीं भूलूंगी। मामू जान, आपको बिस्तर से नहीं उतरना चाहिए था, मुझे बुला लेती, कोई काम था तो। मेरी निगरानी पे बैठा रहता है, क्या मतलब है? इस मंजी से लग के बैठ जाऊं? हैं? चलना चाहता हूं मैं थोड़ी देर। आए, मैं आपको सहारा देता। नहीं, कोई जरूरत नहीं, चल सकता हूं खुद। आप चल सकते हैं, मैं तो वैसे ही हाथ पकड़ के वहां तक बिठाने की बात कर रहा हूं। आपकी तबीयत तो बेहतर है ना मामू जान? पता नहीं यार, मैं अब उठता हूं ना तो चक्कर आने लगते हैं। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या मसला है। वो डॉक्टरों ने कहा था कि दवाइयों में कुछ ऐसा है कि चक्कर चक्कर आते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कहें तो अस्पताल ले चलो आपको। नहीं, अस्पताल के चक्कर में नहीं पड़ना। डॉक्टर को बुला लें शाम को, उससे मशवरा करना है कुछ। मैं शाम को डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ किसी को भेज के। मुंशी साहब भी नहीं नजर आ रहे, बुलाओ, ने बात करनी मैंने उनसे। मामू जान, आप ना बस आराम करें, आराम। गांव के किसी मसले में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। मामू जान, अब तो आप सारे गांव वालों से मिल चुके हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं मुझ पे। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं आपका शक कैसे दूर करूं। तू नहीं समझेगा चौधरी जहाज, ये गांव मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। जब तक मैं उस बंदे का पता नहीं लगा लूंगा ना, जिस गांव पे कब्जा करना चाहता है, चैन नहीं आएगा मुझे। मामू जान, मेरा वादा है आपसे, मैं पता करूंगा ठोक बजा। और चल ठोक बजा के पानी पिला मुझे। आराम करें, आराम करें, सिर चक्कर आ रहा है, कह रहा है आराम करें। महविश, बेटा परी को कहना शाम को तैयार है, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो हमें उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। हाँ, तुम मेरे साथ चलना, बेकरी से जाके कुछ सामान ले आएंगे। बेकरी से तो ले ही लेंगे,
लेकिन हमें मजीद कुछ खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। नहीं बेटा, उन्होंने सख्ती से मना किया खाने पीने का। वो कह रहे थे बस सिर्फ चाय पियेंगे। अम्मा, उन्होंने बेशक मना किया, लेकिन हम अपनी तरफ से इंतजाम जरूर करेंगे। चलो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। महवेश, वो लोग शादी की तारीख लेने आ रहे हैं, पर मैं उन्हें कोई तारीख नहीं दे रही। मिलने जुलने से तो वो लोग ठीक लग रहे हैं, पर किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो लोग कैसी हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। अम्मा, एक काम करें, आप उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लें। मैंने किसी से बात की है, उम्मीद है बहुत जल्द हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम। इंशाल्लाह, आप परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगी। थैंक यू बेटा, तुम मेरे कहने पे यहाँ आ गए। अरे नहीं अंकल, इट्स ओके। देखो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ अरीज के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से बुलाया है। दरअसल मैं ये नहीं चाहता कि किसी की अना की वजह से तुम दोनों का घर बर्बाद हो। अंकल, हमारे घर में भी ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन बदकिस्मती से एक शख्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सच तो ये है कि वो एक शख्स सबसे ताकतवर शख्स है। एनीवेज अंकल, आपने बताया था कि अरीज मेरे साथ चलने पर तैयार हो गई है, तो आप बुला दें उसे। अब एक्चुअली मैंने उसको ड्रॉप करके तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। अरे बैठो बेटा, तो कितनी जल्दी क्या है, तकल्लुफ कर रहे तुम, बैठो। रज़िया। जी साहब जी। अरे भाई, देख रही हो ना दानियाल साहब है, बहुत गर्मी है, जूस अच्छा सा बना कर लो। अरे नहीं अंकल, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तकल्लुफ तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम कोई अजनबी है, तुम अपने घर में बैठे हो। जाओ रज़िया, जूस लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। और हाँ सुनो, वो अरीज को बता देना कि दानियाल साहब आए। जी। हाँ, और बेटा कोई नई ताजी? अरीज, मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया वो। मगर अभी तुम बाहर नहीं आओगी। जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती, तुम इसी कमरे में रहोगी। मगर मामा। अरीज, मैं जैसा कह रही हूं ना वैसा करो। तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं सब कुछ। रोज रोज किसी से बातें नहीं मनवाई जा सकती। आज मौका है, फायदा उठा लो। मुझे उससे बात करने दो। आप उससे कौन सी बातें मनवाना चाहती हैं? कुछ खास नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी वहां सेफ रहे। वो जब चाहे उसे उस घर से ना निकाल सके और ना ही उस पर शाउट करे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। बेटा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, सब कुछ मैं करूंगी। हरीज बेटा, तुम इन लोगों की साइकी नहीं समझती। ये लोग सिर्फ उसी के साथ अच्छे रहते हैं जो इन्हें दबा के रखे, जो खुद कुर्सी पर बैठे और इन्हें जमीन पर बिठाए, उसकी इज्जत करते हैं ये लोग। और जो लोग इनके बराबर बैठ जाते हैं, उन्हें तो ये अपने बराबर ही समझने लगते हैं। दो कौड़े की इज्जत नहीं करते उनकी। इसीलिए कह रही हूं कि ऐसी क्लास के लोगों पर कभी तरस नहीं खाना चाहिए। देखो रीज, जब तक तुम्हें मैं ना बुलाऊं, तुम यही कमरे में रहना। शाबाश। और सुनाओ बेटा, जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है अंकल, जॉब अच्छी जा रही है। बस दुआ करें कि चलती रहे। क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कहा था ना हबीब खान, दानियाल आएगा।
तुम तो खामखाई परेशान हो रहे थे कि मैं उस दिन उससे मिल के नहीं गई, वो नाराज हो गया, अब नहीं आएगा वो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ किसकी कितनी परवास है। देखिए आंटी, मुझे तो हबीब अंकल ने ये तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? क्या अरीज को पता है कि दानियाल आया हुआ है? हाँ, अरीज को पता है कि दानियाल आया है, लेकिन अभी वो नहीं आएगी। मुझे दानियाल से कुछ जरूरी बातें करनी है, तब अरीज को बुलाऊंगी। अब कौन सी बातें करनी है तुम्हें? हबीब खान, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरी गाड़ी वर्कशॉप में, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ और गाड़ी को अच्छी तरह चेक करके लेके आना। मेरा ख्याल है ये काम तुम बहुत अच्छी तरह कर लोगे। जाओ जाओ ना। देखो, लेकिन दानियाल अभी बैठा हुआ है। जाओ। लेकिन देखो दानियाल, फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी सब कुछ। जाओ। हाँ, अच्छा मैं फिर जा रहा हूं दानियाल। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने दानियाल? किस बारे में आंटी? मेरा तो ख्याल था कि तुम समझदार हो। मैं क्या चाहती हूँ, अब तक तुम समझ चुके होगे। नहीं आंटी, मैं समझदार नहीं हूँ, आप मुझे समझाएं प्लीज। देखो दानियाल, मैं घुमा फिरा के बात करने की आदी नहीं हूँ, मैं सीधी सीधी बात करूंगी। अरीज तुम्हारे साथ अब दो ही सूरतों में रह सकती है। या तो तुम मेरी बात मानकर मेरे घर में रहने आ जाओ और मेरे ऑफिस में जॉब करो और अरीज की जिम्मेदारी पूरी करो, या फिर अपना घर अरीज के नाम कर दो। इन दोनों बातों में से जो बात तुम्हें सूट करती है कर लो और अरीज के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। और सच पूछो ना तो इन दोनों बातों में तुम्हारा ही फायदा है। आंटी, मुझे दोनों सूरतें ही मंजूर नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हैं तो शौक से रखें, लेकिन मुझे आपकी गुलामी मंजूर नहीं है। मेरे पास अपना घर भी है और नौकरी भी है। अगर मेरी बीवी मेरे पास रहना चाहे तो उसका खर्चा मैं उठा सकता हूं। उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छी तरह सोच लो दानियाल, अरीज तुम्हारे साथ इसी सूरत रहेगी जब तुम इन दोनों बातों में से एक बात कबूल करोगे। मैंने सोच लिया आंटी, अब सोचने की बारी आपकी है। क्या आपको अपनी बेटी के लिए शौहर चाहिए या शौफर? और बाय द वे, मेरी परवाज के बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं। अंकल हबीब ने धोखे से बुलाया मुझे। वही बाप की तरह घमंडी, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तुम्हें और तुम्हारे बाप को तुम्हारी घमंडी बातों के वजन के नीचे ना दबाया तो मेरा नाम भी निकट नहीं। मामा, दानियाल कहाँ है? दानियाल! दानियाल!
साहब अगर आप अपने खून पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? भरोसा खून पे नहीं किया जाता, किरदार पे किया जाता है ज़ेबुनिसा। और हाँ, मुझे जाजी के किरदार पे शक है। बहुत मायूस किया मुझे तुम्हारे बेटे ने। लेकिन आप तो मोहब्बत करते थे ना अरीज भाभी से, इतनी जल्दी भूल गए? मोहब्बत भी नौजवानी की बहुत सी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी ही है। मुझे लगता है कि फैसला करने का वक्त आ गया। आज जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद बेटा तुम ये रिश्ता खत्म समझो। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे।